आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद विवाद पर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया। भागवत ने मंदिर मस्जिद विवाद पर कहा है कि चिंता व्यक्त कर रहा हूं मैं। हमें दुनिया को दिखाना होगा कि हमारा देश सद्भावना के साथ रह सकता है। और इसके आगे उन्होंने कहा कि अयोध्या श्री राम की धरती है, इसलिए वहां राम मंदिर होना चाहिए और वास्तव में ऐसा हुआ है। लेकिन हर दिन तिरस्कार और दुश्मनी के लिए नए मुद्दों को उठाना ठीक नहीं। इसके समाधान के लिए हमें अपने देश में थोड़ा प्रयोग करना चाहिए। हमारे देश में विभिन्न संप्रदायों और समुदायों की विचारधाराएं रहती हैं। तो लगातार अपने बयानों को लेकर के आपको बताते चले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बने रहते हैं और एक बार फिर से सियासी गलियारों में उनका एक बयान चर्चा का विषय बन चुका है। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर उनका इशारा किसकी तरफ था, कौन है जो लगातार तिरस्कार की भावना को और जिस तरीके से भारत की पहचान रही है कि विभिन्न संप्रदायों के साथ रहता है, तो उसको कौन टारगेट कर रहा है। आइए अब आपको मंदिर मस्जिद विवाद पर मोहन भागवत का पूरा बयान बताते हैं। उन्होंने कहा कि हमें दुनिया को दिखाना होगा कि हमारा देश सद्भावना के साथ रहता है। अयोध्या श्री राम की धरती है, इसलिए वहां राम मंदिर होना चाहिए और वास्तव में ऐसा हुआ। लेकिन हर दिन तिरस्कार और दुश्मनी के लिए नए मुद्दों को उठाना ठीक नहीं। इसके समाधान के लिए हमें अपने देश में थोड़ा प्रयोग करना चाहिए। हमारे देश में विभिन्न संप्रदायों और समुदायों की विचारधाराएं हैं। बात बिहार की करेंगे क्योंकि बिहार की राजनीति में इस वक्त यात्रा पॉलिटिक्स चल रही है। चर्चा नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर है। यात्रा का मकसद सरकार के काम से लोगों को रूबरू कराना और ग्राउंड पर पहुंचकर मौजूदा सियासी हालात की समीक्षा करना है। लेकिन नीतीश कुमार की यह प्रगति यात्रा आरजेडी की आंखों में अभी से चुभने लगी है। देखिए रिपोर्ट। बिहार की राजनीति में यात्रा पॉलिटिक्स, सियासी माहौल भांपने की कवायद, आरजेडी के निशाने पर नीतीश की प्रगति यात्रा। बतौर सीएम नीतीश कुमार अपनी 15वीं यात्रा का आगाज कर रहे हैं। 23 दिसंबर से शुरू हो रही इस यात्रा को प्रगति यात्रा नाम दिया गया है। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से आयोजित की जा रही इस यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण से हो रही है, जबकि 4 दिसंबर से तेजस्वी यादव पहले ही दर्शन यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। इन दोनों यात्राओं के जरिए जनता का मूड भांपने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 2025 में ही बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तेजस्वी जी केवल सवाल पूछने वाले नेता बनते जा रहे हैं। कभी अपनी पार्टी का अतीत तो खंगाल लें। बिहार को क्या दिया है लालू जी और राबड़ी जी ने, ये भी बिहार की जनता को बता दें। हर बार सवाल खड़े करना, यात्रा संवाद, कभी उन्होंने कोई यात्रा पूरी की है? हर यात्रा अधूरी छोड़कर निकले हैं। सुने कि टायर्ड और अचेत नायक रिटायर्ड अधिकारियों के साथ प्रगति यात्रा पर निकल रहा है। ये प्रगति यात्रा है कि दुर्गति यात्रा, पहले स्पष्ट कर दीजिए बिहार की जनता के सामने। और यहाँ